तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के उस सुपर हीरो के बारे में जिनको आप पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के नाम से भी जानते हैं। आज हम उनकी ओरिजिन और कॉमिक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे कि कैसे वो शुरुआत हुई और क्या क्या हुआ आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन पहली बार 1962 में अमेजिंग फैंटेसी में दिखे थे। यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। 50 साल पहले स्पाइडरमैन पहली बार 11 पन्नों की स्टोरी बनकर सामने आए थे, जिसको द ग्रेट स्टैनली और उतने ही अमेजिंग स्टीव डिट्को ने लिखा था। और जैसे ही वो अमेजिंग फैंटेसी में दिखे वैसे ही उनकी स्टोरी और वो बहुत ही फेमस हो गए रीडर्स के बीच में। 1963 में उनकी पॉपुलैरिटी देखकर उनको खुद की कॉमिक दी गई जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन नाम से रिलीज़ की गई, जो कि बहुत ही फेमस थी। 1968 के एक इशू में उनके पेरेंट्स के बारे में रिवील किया गया था। उनका नाम रिचर्ड पार्कर और मेरी पार्कर था। वो दोनों CIA के एजेंट थे जो कि निक फ्यूरी के अंडर वर्क कर रहे थे। Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. क्या लगता है, कहीं सुना ही आपने? जी हाँ, सही गेस किया। ये स्पाइडरमैन के पहले एनिमेटेड सीरीज का इंट्रोडक्शन था। इस एनिमेटेड सीरीज में पॉल सोलिस एज स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस हुए थे। ये फेमस सॉन्ग बॉब हैरिस ने कंपोज किया था और पॉल वेबस्टर ने इसके लिरिक्स किए थे और इसे परफॉर्म बिली वैन सिंगर और लॉरी बावर सिंगर ने किया। ये तब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसके बाद स्पाइडरमैन द मैग्ना आई थी जो कि टोक्यो में बेस्ड थी। इसके राइटर कोसेरी ओनो थे। इसमें हमें टीनेज योकोमोरी मिले थे जो कि स्पाइडरमैन थे। इस कॉमिक्स का भी ओरिजिन लगभग सेम ही था, थोड़े चेंजेस किए हुए थे इसमें। अब हम बात करने वाले हैं उस स्पाइडरमैन के बारे में जो कि 1977 में पहली बार टीवी पे दिखे थे। टीवी पर उनको पहली बार लाइव अपीयरेंस करते हुए चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम में देखा गया था, जो कि उन्होंने बहुत बार किया था। तब इलेक्ट्रॉनिक कंपनी CBS ने डिसाइड किया कि उनको अपना एक शो दिया जाए, जिसका पायलट 1977 में किया था। उसमें स्पाइडरमैन निकोलस होमांड बने थे, जो कि 2 घंटे का पहला पायलट था। उसके बाद 11 एपिसोड की एक सीरीज बनाई गई जो कि सेम टाइम में रिलीज की गई थी। इसके बाद स्पाइडरमैन के और 2 टीवी अपीयरेंस हुए, जिनमें स्पाइडरमैन स्ट्राइक्स बैक और स्पाइडरमैन द ड्रैगन चैलेंज ये थे। ये भी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चला। My spider sense tells me this cake isn't for eating. 1981 में मार्वल वालों ने खुद ही स्पाइडरमैन पे एक सीरीज बनाई और यहाँ से मार्वल प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। ये सीरीज भी बहुत ही चली थी और इसके बाद मार्वल वालों ने 1981 और 83 के बीच में स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स की सीरीज बनाई। इसमें स्पाइडरमैन को एक ट्रायो का लीडर बनाया गया। इस ट्रायो में बॉबी ड्रेक जो आइसमैन थे, जो एक्समैन के फाउंडिंग मेंबर थे, वो भी थे, और एंजेलिका जोन्स थी जो कि फायर स्टार नाम से फेमस थी। इस अगले फोटो में आप देख ही सकते हो इन तीनों को। स्पाइडरमैन एंड उसके अमेजिंग फ्रेंड्स की एक स्टोरी लाइन है जो कि मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है। इसमें स्पाइडरमैन और उसके फ्रेंड्स आयरन मैन की एक बार जान बचाते हैं और वहीं पे वो आंट मे का घर नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर देते हैं, जो कि उन्हें आयरन मैन ने दी होती है, और नई टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ अपडेट होते हैं। फॉक्स के एक्समैन के एनिमेटेड सीरीज की सक्सेस के बाद 1994 में स्पाइडरमैन की एक नई सीरीज लाई गई, जिसमें क्रिस्टोफर डैनियल बार्न्स टाइटल रोल में थे और मैरी जेन को उनका पहली बार लव इंटरेस्ट दिखाया गया था। इस सीरीज में पीटर पहले ही कॉलेज में थे और वो 2 महीने पहले ही स्पाइडरमैन बन चुके थे, ऐसा दिखाया गया है। और इस सीरीज में कुछ अब तक की कॉमिक्स में ये दिखाया गया है कि स्पाइडरमैन की जो आइकॉनिक लाइन है, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका रियलाइजेशन उनको खुद को हुआ है। लेकिन इस सीरीज में पहली बार उनको ये लाइन अंकल बेन ने बोली थी, ऐसा दिखाया गया है। ये सीरीज 1994 से लेकर 1998 के बीच में चली थी। सन 2000 में अल्टीमेट स्पाइडरमैन नाम से कॉमिक निकली थी जो कि आज भी कंटिन्यू चल रही है। तो ये था स्पाइडरमैन का कॉमिक ब्रेकडाउन। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। ये तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट था। अगले पार्ट में हम लाइव एक्शन मूवीज़ और उससे रिलेटेड बातें करेंगे। प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।